जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा की जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी संस्तुति के आधार पर की गई। मित्रों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महिलाओं, बच्चों, कमजोर, दलित, पिछड़े, शोषित वर्गों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। इससे मलिन बस्तियों, दलित बस्तियों और यूं कहिए कि पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। इसका जो स्वरूप था साथियों वह आर्थिक और सामाजिक स्वरूप था। आइए यहाँ चर्चा हो जाए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी संस्तुति के आधार पर मानवाधिकार का गठन किया गया। साथियों 10 दिसंबर 1948 को औपचारिक तौर पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया और इसका जो उद्देश्य था वह था शोषितों का संरक्षण करना। जो जितने भी ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यवस्था के शिकार थे उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया, जिसे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। साथियों 10 दिसंबर 1948 को इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया, इसका औपचारिक जन्म हुआ। इसके बाद ये संस्था चलती रही, थोड़ा सा इसको एक शक्ति कम प्रदान की गई थी। मित्रों, बाद में 15 मार्च 2006 को महासभा ने नई मानवाधिकार आयोग का गठन किया। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा ने इस नई मानवाधिकार आयोग परिषद का गठन किया। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का विश्लेषण करना था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का विश्लेषण करना था। मित्रों, इस आधार पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। मित्रों, इसके लिए एक अध्यक्ष, कई सदस्य की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष जो था मित्रों, ये भारत का न्यायमूर्ति अथवा पूर्व न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड जज हुआ करते थे, उन्हीं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। साथियों, इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष तक निर्धारित किया गया। साथियों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रारूप बनाया गया और इन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली बनाया गया। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पहला अध्यक्ष वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र बने। फिर से आप इस बात को सुनिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र बने और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्र। यानी आप जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मित्रों, इन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय अथवा मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। साथियों, तो अगले आने वाले 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को आप फोकस करेंगे। जय हिंद साथियों।